Welcome to the Biologically, and today we are starting the first chapter of chemistry whose name is matter in our surrounding. अगर मैं बात करूँ YouTube की तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं जिसमें बहुत सारे तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन तो नहीं है कि उन वीडियोस को एक साथ पढ़ सके। इसलिए बायोलॉजिकली आपके लिए एक नया तरीका लेकर आया है जिसमें आपको चैप्टर वाइज और चैप्टर में टॉपिक वाइज आपका हर एक कॉन्सेप्ट टॉप टू बॉटम क्लियर कराया जाएगा। और जब एक स्टूडेंट 8 से 9 क्लास में आता है तो काफ़ी डिफिकल्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, तीनों ही चीज़ें हम कंबाइन पढ़ते हैं 8 तक। लेकिन जब हम हायर स्टैंडर्ड 9th में आते हैं तो वही सारी वीडियोज़ जब वो सारी हम सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें सेपरेटली पढ़नी पड़ती हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। लेकिन बायोलॉजिकली की एक यही मोटिव है हमारी यही कोशिश है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर सकें हम यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हुज नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है वो इसी चैप्टर से होती है। और मैं कहूँ कि भाई जो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि सराउंडिंग से क्या मतलब है हमारा, कि सराउंडिंग से मतलब है कि आसपास। लेकिन अब मैटर से क्या मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैटर। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास आकर कोई कहता है कि भाई ये बताओ मैटर क्या है, तो तुम किस तरीके से उसको डिफाइन करोगे। तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। मैं कह रही हूँ कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मतलब कि एनीथिंग, मैं कह रही हूँ एनीथिंग मतलब कोई भी चीज जिसका कोई वॉल्यूम है, जगह घेर रही है और अपना कोई मास है, वो मैटर कहलाएगी। इवन फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ये हमारी बॉडी मान लीजिए, और इस तरीके से मैटर से ये बॉडी कवर है। फॉर एग्जाम्पल जो ये मैं कपड़े वेयर करी हुई हूँ, इवन ये भी एक मैटर है, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और मास है। तो मतलब कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैव मास दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं कि भाई मैटर किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल, चेयर, मार्कर, वॉच, शू एक्सेट्रा, एनीथिंग, इन सब चीजों की क्या है, अपना वॉल्यूम है, अपना मास है, जगह घेरती है। इट मीन्स कि हाँ भाई ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। अब मैं बात करूं, कोई तुम्हारे पास आए कि भाई हमें तो ये तो पता है कि मैटर होता क्या है और कौन कौन सी चीजें मैटर होती हैं, लेकिन अब इतने बड़े यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो चीजें ऐसी होंगी कि मैटर नहीं है। अब जाहिर सी बात है हमें नेचर ने कुछ ऐसा तो दिया होगा जो मैटर नहीं कहलाता है। तो अगर मैं कहूँ कि जो चीजें मैटर नहीं है तो वो कौन सी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कि दो हम सब्सटेंस को नहीं कहेंगे यहाँ पर, थिंग्स। सो दोज थिंग्स विच आर नॉट मैटर, वो कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेट, सौरो एक्सेट्रा। ये सारी चीज जो है, क्योंकि ना तो इनका कोई मास है ना वॉल्यूम है, कोई जगह भी नहीं घेरती हैं, इट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर मैटर, नॉन मैटर। कि मतलब कि ये भाई चीज, ये सारी चीजें मैटर नहीं है। अब क्या हुआ कि अब कोई तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहे कि भाई ये बताओ इज एयर इज व्हाट, इज एयर इज मैटर और नॉट, कि भाई जो हवा है, एयर है, वो मैटर है या नहीं है। तो क्या होगा कि मैटर है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब वो तो कहेगा कि भाई एयर दिखती नहीं है तो एयर मैटर कैसे है। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम कैसे ये मान सकते हैं कि एयर मैटर है, क्योंकि वो तो दिख भी नहीं रही है। कि नहीं, हम कहेंगे कि भाई हमने क्या किया, एक एम्प्टी बलून लिया, हमने एम्प्टी बलून है हमारे पास, हमने उसके अंदर एयर फिल करी। जैसे ही हम उस बलून के अंदर एयर फिल करेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसने स्पेस घेरा, उसका जाहिर सी बात है स्पेस घेरा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, अपना कुछ ना कुछ मास होगा। तो किस वजह से बलून के अंदर जो हमने फिल करी, एयर फिल करी, एयर की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, उसका कुछ मास था, उसका कुछ वॉल्यूम था। तो ये चीज दैट प्रूव इट कि हाँ भाई एयर इज आल्सो अ मैटर। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। अब मैं बात करूंगी क्या हुआ, ये कहा गया जब इस मैटर के बारे में अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने मैटर के बारे में जो उनके सराउंडिंग में चीजें थी उनको समझने की कोशिश करी। और उस समझने के दौरान उन लोगों ने ये कहा कि मैटर इज अ फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो मैटर है वो किससे बना है, 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना है। किस किस से, पहला है हमारा एयर, पहला है हमारा फायर, दूसरा है एयर, तीसरा है अर्थ, फोर्थ स्काई एंड देन 5 वाटर। तो ये 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, इन्होंने कहा कि इन 5 चीजों से मिलकर मैटर फॉर्म होता है। ये बात किसने कही, ये कही अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने।
कि ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने पहले क्या कहा। मैंने पहले आपको बताया कि मैटर होता क्या है, कि मैंने कहा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैज मास दैट इज नोन एज मैटर, कि भाई कोई भी चीज है, उसका मास है, जगह घेरती है और उसका कोई वॉल्यूम है, तो वो क्या है, मैटर है। मैंने एग्जांपल की बात की तो मैंने आपको बताया टेबल है, चेयर है, मार्कर, वॉच, शू एटसेट्रा, मतलब कोई भी चीज जो जिसका कोई वॉल्यूम है और वो जगह घेर रही है वो क्या है, मैटर है। अब मैंने कहा भाई इतने बड़े यूनिवर्स में हमें नेचर ने कुछ ऐसा भी दिया होगा जो मैटर नहीं है। तो जहां मैं बात करती हूँ कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जो एज अ मैटर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो कौन सी चीजें, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेट, सोरो, इसके अलावा भी अट्रैक्शन, लव, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैटर नहीं है, ना तो क्योंकि इनका कोई मास है और ना कोई इनका कोई वॉल्यूम है, इसलिए हम इनको एज अ मैटर इंक्लूड मानते नहीं हैं। अब अर्ली इंडियन फिलोसफर जब थे तो उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश करी कि हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या कहा कि फायर, एयर, अर्थ, स्काई और वाटर से मिलकर हमारा वो मैटर फॉर्म होता है, मतलब कि इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को मिला के मैटर का फॉर्मेशन होता है। ये बात किसने कही, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने कही। जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन की बात आती है तो क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को, तो यहाँ मैटर की बात हो रही है, जब हम मैटर ही ले लेते हैं, किसी मैटर को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया। उन्होंने क्या कहा कि मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, इन पांच से। लेकिन जब अर्ली फिलोसफर्स आए, मतलब अर्ली साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने मैटर्स के बारे में पढ़ा और बताया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया दो चीजों के बेसिस पे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडली इज द बेसिस ऑफ द ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, सिर्फ बाहर से देखकर जो क्लासिफाइड किया है वो किया है, पहला सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड, थर्ड गैस, 3। अभी हम बात करते हैं ये जो 3 है, ये वाली जो 3 है किसने की थी इन्होंने, नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमें स्टेट्स की जो मैटर की जो स्टेट्स देखने की मिलती हैं वो ये 3 मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर की, तो हायर टेम्परेचर पे एक 4th स्टेट भी इन्होंने क्लासिफाइड की जो थी प्लाज्मा। किसके बेसिस पे, हाई टेम्परेचर। और जब इन्होंने हाई टेम्परेचर पे इन्होंने प्लाज्मा क्लासिफाइड कर दिया, लेकिन जब सिमिलरली एक लोअर टेम्परेचर पे इन्होंने देखा तो एक और 5th स्टेट सामने आई जिसका नाम था BEC। जनरली हम ये दो टॉपिक हैं, आपने सुना तो होगा कि वो प्लाज्मा होता है, BC भी होता है, लेकिन तो होता क्या है एक्चुअली में वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो एक BC किसमें इन्होंने करा, लोअर टेम्परेचर। BC stands for Bose-Einstein condensate. तो फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड इनटू द 5 स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BC। खैर अब मैं बात करूं, एक तो उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था। अब सेकेंडली इन्होंने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज दे डिवाइडेड द मैटर इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्टली एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड इज मिक्सचर। और मिक्सचर भी फर्दर डिवाइडेड है 2 मिक्सचर्स में, नेमली होमोजेनस मिक्सचर एंड देन हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये सारे पॉइंट्स में आपको डीपली डिफाइन करूंगी, लेकिन थोड़ी बाद। अभी हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि भाई हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स हैं। अब ये वो बात अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हर स्टेट में पार्टिकल्स ऑफ मैटर की स्टेट अलग रहती है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी में कम रहता है, किसी में
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, कम रहती है, लेकिन वो बात की बात है, मैं आपको वो डीपली मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि दे कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। थर्ड है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, कि इनके बीच में स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या था, स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है इसमें स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। फोर्थ मैं कह रही हूँ कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि अट्रैक्टिव, अब जाहिर सी बात है अट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो खैर बात अलग है कि हर स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग रहता है, लेकिन यहाँ सिंपली मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए एक दूसरे, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं अगर आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर वो डिवाइडेड इनटू द 5 parts on the basis of physical properties. Firstly, solid, liquid, gas, plasma and DEC. ठीक है, और secondly इन्होंने divide किया on the basis of chemical properties. They divided the matter into the 3 parts: element, compound, mixture. And then mixture को further divide किया इन्होंने homogeneous mixture में and heterogeneous mixture में। और हमने characteristically मैंने आपको इसमें बात बताई थी, तो मैंने बताया कि they are made up of टाइनी पार्टिकल्स। क्या है, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए थे। वो मैटर है कोई सा भी, कोई इट डजंट मैटर कि वो मैटर एयर है या फिर कुछ भी है, एनीथिंग अगर वो मैटर है तो उसका मतलब है कि वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। और सेकंड मैंने आपको बताया कि दे कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करेंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या गैसेस स्टेट हो। भले ही वो थोड़ा धीमे करें या फिर करें ही ना, वो अलग बात है, लेकिन पार्टिकल्स से तो हर चीज बनी हुई है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जो मूव कर रहे हैं वो थोड़ा फास्टली मूव कर रहे हैं या स्मॉल मूव कर रहे हैं, वो हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कहीं ना कहीं। और फोर्थ पार्ट था हमारा दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। मैं कह रही हूँ उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन पार्टिकल्स के बीच में। जब उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब तो यही है ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर।